दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक नए एपिसोड के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी, रोचक ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। और आज का मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है। अब क्या गंभीरता है मैं बताना चाहूँगा कि आज हम देश की कुंडली और देश और विश्व में आगे 7-8 महीनों में क्या सीरियस टाइप की चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में आप के सामने कुछ चीजें प्रस्तुत करूंगा। और ये समझ लीजिए कि ज्योतिष में भी अनेक ग्रह योग आते हैं जिससे शरीर में बीमारियां आती हैं। अगर एक बीमारी है शुगर की, आप मैनेज कर सकते हैं। हार्ट की है, आप मैनेज कर सकते हैं। अगर एक चीज खराब है, लिवर खराब है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर 3-4 बीमारियां एक साथ हो जाएं तो क्या होगा। तब हम जानते हैं कि सिचुएशन काफी गंभीर हो जाती है। और मेडिकल की भाषा में बोलें तो उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं, जिसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक इसी टाइप की चीज है जो अगले 7-8 महीनों में एक तरह से कहना चाहिए अनेक ग्रह योग लगातार बन रहे हैं, एक के बाद एक बन रहे हैं। उनमें से कुछ योग भारत की कुंडली में बन रहे हैं जो कि भारत पे ही अप्लाई होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दशा और गोचर में दशा जो है आपके व्यक्तिगत स्तर पे लागू होती है, और जो गोचर हैं उनका असर पूरे विश्व में होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऐसे ही 4-5 योग जो दिवाली के बाद से बनने चालू हो गए हैं और आगे भी बनने चालू रहेंगे। तो उनका क्या क्या असर हो सकता है इस पे बात करेंगे। तो प्रस्तुत है, इसमें बहुत सारे योग हैं और 5-7 योग हैं जिनको आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको आगे आने वाले समय का अंदाजा होगा। ये देश के लिए और विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका असर स्टॉक मार्केट और आपके सुख शांति, नौकरी, जॉब वगैरह सभी चीजों पे पड़ना है। तो ये इसको ध्यान से देखिए। और इसमें जो भी आगे होने वाला है वो हम अगले कुछ मिनटों में इसको डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अंत तक जरूर देखिए। और एक शिकायत है, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ समय देता हूं, अभी आप तुरंत सब्सक्राइब करें तो हम फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पे होने वाला है। तो दिवाली के बाद से, या देखिए दिवाली के तुरंत बाद पड़ा था सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय अगर आप कुंडली बनाए तो जनरली आप देखेंगे उस टाइम में राहु एक तरफ होगा और सूर्य और चंद्रमा और केतु एक साइड में होंगे, यानी सूर्य चंद्र एक साथ हुए मॉनसन। तो ये अमावस की सिचुएशन होती है। और इसके साथ जब राहु केतु एक सी आ जाती है तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो एक सूर्य ग्रहण पड़ चुका है दिवाली के समय में। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है जहाँ जहाँ ये ज्यादा दिखता है वहां पे ज्यादा होता है, कम दिखता है तो कम होता है। भारत में आंशिक रूप से दिखा है शाम को 4 से 6 के बीच में। तो कुछ असर इसका होता है। इसकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं के या कुछ हिंसक घटनाओं के चांस रहते हैं। तो ये घटना हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं अगली अगर हम तारीख देखें तो 30 तारीख के आसपास मंगल वक्री हुआ है। 30 तारीख को अगर आप देखें तो ये जो मंगल अभी आपको ठीक से दिख रहा है, इसमें आर लग जाएगा, अभी देखिएगा रेट्रोग्रेड। तो ये देखिए रेट्रोग्रेड हो गया है 30 अक्टूबर को। और ये रेट्रोग्रेड रोज रोज नहीं होता है, ये हर 2 साल में करीब होता है। और जहाँ होता है उस राशि में ये फिर करीब 5-6 महीने रहता है। यहाँ चूंकि 1 डिग्री पे ही है मिथुन राशि में, जेमिनी में, तो ये यहाँ से पीछे जाएगा वृष राशि में।
आप देख सकते हैं, अगर हम इसको 1 महीने आगे कर दें तो अगले महीने में इसकी क्या कंडीशन होने वाली है, वो आप देख सकते हैं कि ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब याद रखिए कि वृष राशि जो है वो भारत की लग्न कुंडली है। ये देखिए, अब वृष राशि में आ चुका है 24 डिग्री टॉरस में। और भारत की जो कुंडली की चंद्र राशि है वो कर्क है। तो कर्क राशि से ये मंगल इसमें 11वें भाव में आ चुका होगा। तो ये हो गए पहला जो हुआ वो 24 अक्टूबर के आसपास। दूसरा 30 अक्टूबर के मंगल वक्री हो गया। मंगल युद्ध का देवता माना जाता है, हिंसा का माना जाता है, अशांति का ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसके वक्री होने से, प्रबल होने से ये सूर्य के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तभी ये वक्री होता है। तो इसके वजह से पूरे विश्व में और भारत में खास तौर से इसका असर पड़ेगा। अगले करीब ये जनवरी तक वक्री रहेगा, और उसके बाद फिर मार्गी होते होते निकलते हुए इसको फरवरी मार्च हो जाएगी। तो दूसरा असर ये चालू हो चुका है। कुंडली में जिनका मंगल वक्री है उनको तो फायदा हो सकता है, और कुछ लोग इसमें फायदे में भी रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं होती। बाकी के लिए अनर्थकारी होता है। तो ये दूसरा योग बन गया। तीसरा योग अगर हम बात करें तो 8 तारीख को फिर चंद्र ग्रहण हो रहा है। 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, और इसमें अगर हम फिर से बात करें तो ये भी भारत में दिखेगा आंशिक रूप से, और इसके भी असर होते हैं। आचार्य वराह मिहिर ने ये लिखा है कि अगर 1 महीने में लगातार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं और अशांति के योग होते हैं। तो हम ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए अब क्या हुआ है, राहु केतु एक्सिस के सामने आ गया है। चंद्रमा और ये सूर्य, ये पूर्णिमा की स्थिति है, 8 तारीख को बनेगी, और ये फिर से चंद्र ग्रहण का योग है। तो आप देखिए, दिवाली के बाद से पहला तो दिवाली को ही सूर्य ग्रहण हो गया। दूसरा जो है वो 30 तारीख को मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया। और इसके बाद में अगर हम देखें तो 8 तारीख को चंद्र ग्रहण हो गया। इसके बाद एक चीज और आती है, और वो है कि भारत की कुंडली में एक योग स्टार्ट हो रहा है। तो मैं दिखाता हूं आपको क्या स्टार्ट हो रहा है। भारत की कुंडली में आजकल चंद्रमा की महादशा चल रही है। ये भारत की कुंडली है, इसमें 5 ग्रह एक साथ हैं। ये 15 अगस्त 1947 की आधी रात की कुंडली है। तो यहाँ पे देखें, चंद्रमा कर्क राशि में है यहाँ पे। और दशा में हम जाएं तो विंशोत्तरी दशा ये देखिए चली, भारत की स्टार्ट हुई थी ये 1946 47 के बाद, मतलब शनि की महादशा से स्टार्ट हुई थी। बुध चला 17 साल, केतु देखिए, केतु चला 82 से 89, फिर शुक्र चला, सूर्य, और अभी हम चंद्रमा की महादशा में चल रहे हैं। हम जानते हैं ज्योतिष में कि चंद्रमा के प्रमुख शत्रु हैं राहु केतु शनि। राहु केतु शनि चंद्रमा के प्रमुख विरोधी ग्रह हैं। तो जब भी विरोधी ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो भारत संकट में रहेगा। अब आप देखिए कब कब आई थी। तो ये देखिए 30 जनवरी 17 से 18 का पीरियड था, इसमें हुई थी। और इसमें अगर आप ध्यान करें तो नोटबंदी वगैरह के असर चल रहे थे इसमें। और इसके आगे अगर बात करें तो ये देखिए शनि आया था। ये आया था दिसंबर 19 से जुलाई 21। क्या हुआ था, अप्रैल मई 2021 में कोरोना का भयंकर रूप भारत ने देखा, और कई लाख लोग उसमें मरे थे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है चंद्रमा में केतु। 3 दिसंबर 22 से केतु स्टार्ट हो रहा है।
तो केतु जब भी आता है कहीं भी, किसी भी कुंडली में, केतु को अशुभ ग्रह ही माना जाता है। इसके शुभ फल ना के बराबर होते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा, हिंसा और इन सब चीजों को करता है। और आप देखिए यहाँ से जो प्लेसमेंट है कि चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर में है और सातवें घर में केतु बैठा हुआ है, जो कि अपोजिशन का घर माना जाता है। अपोजिशन की या प्रतिद्वंदी जो हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, उनका है। और ये तो तीसरे घर, पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दिखता है कि ये जो चीज है, और राहु केतु अल्पसंख्यकों को भी डिनोट करते हैं। तो ये दो समस्याएं यहाँ दिख रही हैं कि आ, एक आंतरिक अशांति का योग बनता है। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हमेशा पीछे जाएं और आप देखें कि अगर चंद्र केतु योग आ रहा है तो कभी ऐसा केतु चंद्र में क्या हुआ था। अब आप देखिए, केतु महादशा जब थी 82 से 89 में, तो चंद्रमा आया था उसमें। तो आप देखिए वही पेयर बना था, केतु में चंद्रमा। अब देखिए अगस्त 84 से मार्च 85 में ये योग था। और इसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और पंजाब में उस टाइम में आतंकवाद चल रहा था बहुत जोर शोर से। और उसके बाद दंगे फसाद हुए थे। अक्टूबर 1984 की बात है, 31 अक्टूबर की। और उसके बाद में सरकार भी बदली थी, प्रधानमंत्री बदला था। तो ये आप देखिए यही योग दोबारा बन रहा है। 3 दिसंबर से ये योग दोबारा बन रहा है। तो हम अगले 7 महीने में फिर से इस तरह की अशांति का जो है ना, ये देखिए, ये जो पीरियड है ये चलेगा दिसंबर से। तो ये भारत के हिसाब से ये एक और योग बन गया। इसके बाद में हम आते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि इसके अलावा क्या हो रहा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो भारत की कुंडली है, इसमें चंद्रमा कर्क राशि में है, कैंसर में। तो वर्तमान ग्रह स्थिति जो है, अगर देखी जाए वर्तमान ग्रह स्थिति, तो हम गोचर निकालते हैं चंद्र राशि से या इतने ग्रहों की राशि से शनि कहाँ है, क्योंकि शनि हमको मुख्य समस्याएं देता है। तो अब हम देखते हैं कि चंद्र राशि को आधार मान के हम शनि का गोचर देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम, ये आज की कुंडली है, अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको शनि देखिए, कुंडली में अगर देखा जाए तो भारत की जो कुंडली है उसमें कर्क राशि मुख्य राशि है। कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, शनि और बुध शुक्र मौजूद हैं। तो उसके हिसाब से वहाँ से शनि का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पे 7वें घर में है और अष्टम भाव में ये पहुंचने वाला है। अगर वास्तविकता में हम देखें तो ये शनि अष्टम भाव यानी कुंभ राशि में पहले ही पहुंच गया था। मैं आपको तारीख दिखाता हूँ। 30 अप्रैल को, 29-30 अप्रैल को 2022 में ये पहुंच चुका था। 30 अप्रैल 2022 को शनि, अगर आप देखें तो ये अष्टम शनि पहले ही लागू हो गया था। और ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए अष्टम शनि तो हो गया था, तभी हो गया था 30 अप्रैल से। लेकिन ये सिर्फ 12 जुलाई तक चला था। और 12 जुलाई के बाद में ये पुनः इसमें आप देखें तो मकर राशि में आ गया था। इसकी वजह से ये अष्टम शनि का असर कुछ देर के लिए कह सकते हैं बंद हो गया था, है ना। अभी ये फिर से 18 जनवरी 2023 के बाद में ये फिर से चालू होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम 12 जुलाई करते हैं, 13 जुलाई कर दें, तो ये शनि फिर से पीछे की राशि में आ गया था। और इस वजह से ये अष्टम शनि का असर कुछ समय के लिए कम हो गया था। आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर की वजह से अप्रैल
मई जून में काफी हालत खराब थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन संभल गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये शनि फिर से वापस 10वें घर में आ गया, अष्टम से यहाँ पे। और ये स्थिति फिर से बदल जाएगी 19 जनवरी को। अगर हम देखें जनवरी, अगर हम 20 तारीख लें तो आपको दिखेगा कि ये फिर से पहुंच गया है, पहुंच जाएगा अष्टम भाव में। तो अष्टम शनि हो जाएगा इस केस में। और तब ये पूरी तरह से जो शनि की ढैया है वो लागू हो जाएगी, जो कि अभी हमको उतना असर नहीं दिख रहा है। देखिए अष्टम शनि आ गया। उसी टाइम में आप देखिए राहु 10वें घर में होगा। 10वां घर पद प्रतिष्ठा, उच्च प्रतिष्ठित लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के लोग होते हैं। तो राहु केतु एक्सिस यहाँ चौथे सुख शांति और 10वें प्रतिष्ठा के घर में इनका गोचर चल रहा है भारत की कुंडली में। और शनि यहाँ पे अष्टम शनि करेगा। और इस अष्टम शनि के असर होते हैं कि इसकी तीसरी दृष्टि फिर से 10वें पे जाती है, पद प्रतिष्ठा। और इसमें यहाँ राहु शनि का जो है प्रबल योग होगा, और गुरु यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा शनि की सामने सेकंड हाउस वेल्थ पे, फैमिली वेल्थ पे, तो यहाँ पे भी दृष्टि पड़ेगी भारत के मुद्रा भंडार पे और आर्थिक स्थिति पे। और 5वां अगर संतान शिक्षा वगैरह का होता है तो वहां पे भी असर आ सकता है। तो ये अष्टम शनि चालू हो जाएगा और ये 2025 मार्च तक ये यहाँ रहेगा। तो इस पीरियड में भारत को काफी ज्यादा कहना चाहिए अपमान झेलना पड़ सकता है। और प्रधानमंत्री के पद पे देखिए इसमें 2024 का इलेक्शन भी शामिल है, तो प्रधानमंत्री बदलने का भी संभावना है इस पीरियड में, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। वो कैसे होता है वो बाद की बात है, लेकिन एक इसकी वजह से संभावना, राहु और शनि होने की वजह से इस पे संभव है। और इससे जो अष्टम शनि है काफी कष्टकारी होता है, और इसकी वजह से हम इससे बहुत कोई अच्छे फलों की जो है वो उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और ये हो गया हमारा अष्टम शनि का। दूसरा जो इसमें होने वाला है कि जब हम अप्रैल की तरफ पहुंचेंगे, अभी देखिए मंगल यहाँ पे पहुंच के उसका वक्री वाला तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मंगल टॉरस में ही है। इसके बाद अगर हम सीधे मई में पहुंचे, क्योंकि मई या जून में तो हम एक और योग देखेंगे जिसको गुरु राहु योग कहते हैं। तो आप देखिए मई में अगर हम 20 मई ले लें तो यहाँ पे हमको एक योग और दिखेगा, जो कि जुपिटर राहु योग या गुरु चंडाल योग भी कहते हैं, वो होगा। और उसमें हालत जो है पूरे दुनिया में वित्तीय स्थिति गड़बड़ाती है, आर्थिक स्थिति और अशांति का योग बनता है। हर 7वें साल में ये होता है। तो ये देखिए हर 7वें साल में हुआ था, 2016 में हुआ था, 16 के पहले 2008-9 में हुआ था, उसके पहले 2001-2 में हुआ था। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और कहीं ना कहीं आतंकवाद या उस टाइप की घटनाएं भी होती हैं इस पीरियड में। तो ये देखिए कि अप्रैल से ये योग बनना शुरू हो जाएगा जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करेगा। देखिए यहाँ 6 डिग्री तक आ चुका है 20 मई को। तो यहाँ पे ये योग जो बनेगा ये विश्वव्यापी और सबके लिए है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी भारत के ऊपर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया पे भी असर पड़ेगा। तो ये लगातार, मैंने आपको बताया कि ये लगातार इस तरह के योग बन रहे हैं। दिवाली से लेके एक के बाद एक खत्म नहीं हुआ, दूसरा पहले चालू हो जाएगा। तो हमको इसमें बहुत सारी चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और इसमें आर्थिक स्थिति पे भी ध्यान रखना चाहिए। नए काम कोई शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले जरूर पूछ लें, क्योंकि ये जो मैंने इसमें बताए हैं फल, ये रिजल्ट जो है जेनेरिक हैं, यानी ये सबके ऊपर लागू होंगे, पूरे देश भारत के ऊपर लागू होंगे, कुछ विश्वव्यापी भी होंगे। तो सिर्फ इससे एक मोटा अंदाजा मिलता है। यही चीज आपकी कुंडली में व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे हमने कर्क राशि को बहुत डिस्कस किया, तो कर्क राशि वालों के लिए तो ये व्यक्तिगत स्तर पे भी लागू होंगे।
लेकिन अन्य राशियों के लिए अलग अलग तरीके से लागू होंगे। तो आपको अगर उससे जरूरी प्रश्न है तो आप सीधे कंसल्टेशन ले सकते हैं। 1 घंटे के लिए जूम का कंसल्टेशन मैं देता हूँ और ऑनलाइन फेस टू फेस होता है। तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम मार्केट में बड़ी उठापटक होती है। तो उसके बारे में भी आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। मेरा एक पूरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, उस पे भी आप चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से पीछे इनके क्या असर रहे हैं, क्या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी के लिए इतना बहुत है, और आगे भी हम इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। लेकिन ये अभी जब आज हमें कुछ नहीं दिख रहा है, आज 5 नवंबर की बात करें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन अगले 6-7 महीनों में काफ़ी स्थितियां बदल सकती हैं। ग्लोबल सिचुएशन में भी यूक्रेन की सिचुएशन चल रही है, उधर चाइना का, ताइवान का मसला है, उत्तर कोरिया का भी है। तो सिचुएशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, और मुझे लगता है कि ज्योतिष भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस पीरियड में जैसी स्थिति मार्च अप्रैल मई जून में थी, हम उसी की तरफ से फिर से दोबारा बढ़ रहे हैं, और इस बार चीजें ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वहाँ पे आपने सजेशन दीजिए कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है। व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछें, क्योंकि व्यक्तिगत प्रश्न जो हैं वो व्यक्तिगत तरीके से ही उनके उत्तर दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरी कुंडली देखनी होती है। एक लाइन में उसके उत्तर नहीं होते हैं। यहाँ पे जो है वो हम सार्वजनिक पब्लिक नेचर के जो प्रश्न हैं उनको आप नीचे कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसमें भविष्य में और नए वीडियो बनाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।